नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एक मर्डर से पूरी माया नगरी सहम गई है। मशहूर पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की हत्या के तार सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। मुंबई पुलिस ने भी कोर्ट में दावा किया है कि उनके पास इस हत्याकांड में बिश्नोई गैंग के शामिल होने के सबूत मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह पता चली है कि इन सब की भूमिका और जिम्मेदारी अलग अलग थी। शूटर्स ने बताया है कि लॉरेंस गैंग की तरफ से उन्हें केवल टारगेट बताए गए थे। किसी को यह नहीं पता कि हत्या का ऑर्डर देने वाला कौन था। क्या कुछ है इस मामले को लेकर अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में अगला कौन? क्या लॉरेंस बनेगा डॉन? लॉरेंस का प्लान, टारगेट भाईजान। बाबा सिद्दीकी का मर्डर, खतरे में सलमान। मुंबई में टेंशन, 6 स्टेट्स कनेक्शन। हेलो, मैं दाऊद बोल रहा हूं। नब्बे के दशक के लोगों के दहशत के लिए बस ये शब्द ही काफी है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनके लिए तो दाऊद का एक कॉल ही काफी था। ये वक्त था उस दहशत का जिससे उबरने में मुंबई को लंबा समय लग गया, और अब एक बार फिर उसी टेरर को जिंदा किया जा रहा है। टारगेट क्लियर है, मिशन क्लियर है और एजेंडा भी क्लियर है। जेल में रह रहा लॉरेंस बिश्नोई, जो पहले सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक सीमित था, लेकिन अब उसका आतंक मुंबई में भी फैल रहा है। बाबा सिद्दीकी को मारकर बिश्नोई ने सीधा यह मैसेज दिया है कि अब मुंबई में उसका राज चलेगा। भले ही लॉरेंस बिश्नोई के नाम से सर्कुलेट हो रही चिट्ठी में भी सलमान का एंगल हो, लेकिन मैसेजिंग तो बहुत बड़ी है। और मैसेज ये है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई का बड़ा डॉन बनना चाहता है। उसका सीधा मैसेज ये है कि चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, नेता या जितना भी रसूखदार हो, वो टारगेट करवा सकता है। लॉरेंस चाहे तो किसी को भी मरवा सकता है। सलमान के घर के बाहर फायरिंग कर लॉरेंस ने मैसेज दिलवाया कि वो किसी को भी धमका सकता है। लॉरेंस लगभग वो दहशत फैलाना चाहता है जो दाऊद के समय में थी। जरा सोचिए, जेल में रहकर जब लॉरेंस अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है तो उसकी पहुंच कहां तक होगी, उसका एक्सेस कहां तक होगा। सोशल मीडिया और रील्स पर खुद के गैंग को प्रमोट करना और लोगों को उसके गैंग से जोड़ने का लालच देना, इन सब के पीछे मोटिव एक ही है, खुद को बड़े लेवल पर स्टैब्लिश करना। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम की तुलना कोई ऐसे ही नहीं हो रही। दोनों के सिंडिकेट और आतंक का कंपैरिजन एनआईए तक कर चुकी है। एनआईए अपनी रिपोर्ट में लॉरेंस की तुलना खुद दाऊद इब्राहिम से कर चुकी है। दाऊद इब्राहिम ने अपनी शुरुआत चोरी, लूट जैसे क्राइम से की, वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने छोटे क्राइम से दहशत की दुनिया में कदम रखा। दाऊद धीरे धीरे अपने क्राइम को ऑर्गेनाइज कर रहा था, वहीं लॉरेंस ने भी धीरे धीरे ही अपराधियों को ऑर्गेनाइज किया। दाऊद ने दहशत की दुनिया में आगे बढ़ते हुए अपना गैंग बनाया, जिसका नाम रखा
डी कंपनी। वहीं उसी की तरह लॉरेंस ने भी अपना गैंग बनाया जिसका नाम रखा लॉरेंस बिश्नोई गैंग। उन्नीस 1990 के दशक में दाऊद के गैंग में कुल 5000 मेंबर्स जुड़े थे। वहीं लॉरेंस के गैंग में भी 700 से ज्यादा मेंबर्स जुड़ चुके हैं। फिलहाल लॉरेंस तक पहुंचने के लिए पुलिस की जांच पड़ताल चल रही है। इसी बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार यूपी के बहराइच से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में बहराइच से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक संदिग्ध का नाम हरीश है, जबकि दूसरे का नाम अनुराग कश्यप बताया जा रहा है। आरोपी हरीश की कबाड़ की दुकान पर पुणे में धर्मराज और शिव प्रसाद गौतम काम करते थे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने बहराइच के गंडारा इलाके में छापेमारी की, जिसके बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। हरीश ने इस वारदात को अंजाम देने से कुछ दिन पहले शिव प्रसाद और धर्मराज को नया मोबाइल खरीद कर दिया था। बताया जा रहा है कि हरीश को भी बाबा सिद्दीकी की हत्या किए जाने की पूरी जानकारी थी। दोनों संदिग्ध हत्या के मुख्य आरोपी धर्मराज कश्यप के रिश्तेदार हैं। तो दहशत की दुनिया में एंट्री करने के लिए लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया, जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे या फिर जिनके खात्मे से अंडरवर्ल्ड में एंट्री करना आसान था। लॉरेंस ने इसमें एंट्री करके न सिर्फ खुद की गैंग को प्रमोट किया, बल्कि खुद के क्राइम को जस्टिफाई करने के लिए अपने क्राइम को ग्लोरीफाई भी किया, ताकि नए यूथ अट्रैक्ट होकर उससे जुड़े। फिलहाल पुलिस इस सिंडिकेट, इस नेक्सस का खुलासा करने के लिए गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लेकिन हैरत की बात है कि उन्हें सिर्फ क्राइम के लिए पैसे मिले, इससे नेक्सस से तो वो भी अनजान हैं। फिलहाल अभी तो बहुत कुछ सामने आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जुर्म की दुनिया में एंट्री पाना आज हर छोटा मोटा रोजगार कर रहे लोगों की चाहत बनती जा रही है, और यही वो जरिया है दहशत की दुनिया में अपना मुकाम खड़ा करने की। लॉरेंस, जिसने शुरुआत तो छोटे मोटे क्राइम से की, लेकिन आज उसका नेक्सस कई देशों में फैला हुआ है। आखिर किस तरह से लॉरेंस ने अपनी गैंग को ऑर्गेनाइज किया, कैसे उसकी गैंग में लोगों की एंट्री होने लगी, देखिए इस रिपोर्ट में। लॉरेंस बनना चाहता मुंबई का डॉन। कैसे लॉरेंस हो गया आउट ऑफ कंट्रोल। लॉरेंस बैठा जेल के अंदर, दे रहा ऑर्डर। बारह स्टेट, लॉरेंस का अंडरवर्ल्ड ड्रीम। हेलो, मैं बोल रहा हूं लॉरेंस। दाऊद ने रास्ता बनाया और अब उस रास्ते को लॉरेंस ने चुन लिया। दाऊद के कदमों पर अब लॉरेंस आगे चल रहा है। मकसद भी वही जो दाऊद का था और रणनीति भी वही जो दाऊद की थी। दाऊद दुबई शिफ्ट हुआ और वहीं से अपना सिंडिकेट चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में है, लेकिन उसके गैंग का एक बड़ा हिस्सा कनाडा और अमेरिका से ऑपरेट होता है। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन की मदद से गैंग को बढ़ाया, तो वहीं पर लॉरेंस ने गोल्डी ब्राड, सचिन बिश्नोई के सहारे अपने गैंग का नेटवर्क 13 राज्यों तक बढ़ा लिया। लॉरेंस और दाऊद के बीच बस एक ही फर्क है कि दाऊद की गैंग में जो गुर्गे शामिल होते हैं वो अनुभवी और उम्रदराज होते हैं, जिन्हें अपराध का कुछ न कुछ अनुभव होता है।
लेकिन लॉरेंस बिश्नोई क्राइम के लिए कुछ ऐसे लड़कों का सिलेक्शन करता है जो गुनाह की दुनिया से एक कदम नए होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं, जिन्होंने छोटे छोटे अपराध किए होते हैं। वो इन्हें अपराध करने के लिए बहुत कम पैसे देता है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों की प्रोफाइल ही देख लीजिए, आपको लॉरेंस बिश्नोई के काम करने का पता चल जाएगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के 3 शूटरों की उम्र 19 से 22 साल की है। लॉरेंस जानबूझकर ऐसे लड़कों को चुनता है जो अपने घरों से दूर रहते हैं। हरियाणा के गुरमेल बलजीत सिंह के तो माता पिता भी नहीं थे, उसे दादी ने पाला था। इसी तरह से बहराइच के शिव गौतम और धर्मराज कश्यप पिछले 6 साल से गांव ही नहीं गए थे। 6 साल पहले दोनों पुणे में कबाड़ी का काम करने के लिए चले गए थे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी जिशान अख्तर भी पटियाला जेल में ही लॉरेंस के गैंग के संपर्क में आया था। बताया जाता है कि जिशान के परिवार से मारपीट हुई थी। जिसका बदला लेने के लिए जिशान ने जेल के अंदर कुख्यात गैंगस्टर विक्रम बराड़ से मुलाकात की। विक्रम बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का खास माना जाता है। वो राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला है। विक्रम बराड़ को पिछले साल प्रत्यार्पण करके यूएई से भारत लाया गया था। विक्रम बराड़ ने जिशान की मदद की थी। और बदले में उसे पंजाब के कुछ काम सौंपे गए थे। जिस बाद जिशान अख्तर लॉरेंस गैंग का खास गुर्गा बन गया था। जिसने मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर की प्लानिंग भी की थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की मोडस ऑपरेंडी देखकर भी आपको लग रहा होगा कि जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह से दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर ही चल रहा है। जानकार मानते हैं कि डी कंपनी के वक्त भी हथियार लाने का काम कोई करता था, वारदात कोई और अंजाम देता था। इस केस में भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। हथियार का जुगाड़ जिशान अख्तर और प्रवीण ने किया, जबकि शूटर कोई और निकला। दाऊद भी रेकी के लिए किसी और को रखता था। इसी केस में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। इस केस में भी रेकी शूटर्स ने नहीं की, किसी और ने की। दाऊद भी अपने टारगेट पर उसके घर के आसपास हमला करवाता था, ताकि दहशत ज्यादा बने कि अपने ही घर पे व्यक्ति महफूज नहीं। वही लॉरेंस ने भी ऐसा ही करवाया। बाबा सिद्दीकी को उनके ही दफ्तर के बाहर गोली मारी गई। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही ये नैरेटिव भी चलाया जा रहा है कि जो भी सलमान से नजदीकी रखेगा उसका भी यही हाल होगा। इस बार भी लॉरेंस गैंग के नाम से जो चिट्ठी वायरल करवाई गई, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया। लॉरेंस बिश्नोई तब इतना बड़ा नाम नहीं हुआ करता था। वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन बाकी जगह उसके नाम की धाक नहीं थी। जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई पेशी के लिए आया हुआ था। सलमान खान पर ब्लैक बक के शिकार का केस चल रहा था। मीडिया ने सवाल पूछा तो पुलिस की गिरफ्त से ही लॉरेंस ने सलमान को धमकी दी। शायद उसी वक्त लॉरेंस बिश्नोई को ये समझ आ गया था कि अगर वो सलमान पर हमला करवा दे या फिर मरवा दे तो बहुत जल्द अपराध की दुनिया में जम सकता है। उसने यही किया। वो जानता था कि हेडलाइन बनेगी और यही हुआ। लेकिन अपराध की एक सीमा होती है और अंजाम होता है जिसका दर्दनाक और कुछ भी नहीं। लॉरेंस बिश्नोई शायद खुद के लिए वही अंजाम तैयार कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो जानकारी सामने आई उसने कुछ हद तक
एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी। लॉरेंस बिश्नोई आखिर लोगों का फायदा किस तरह से उठाता है, उनका रिक्रूटमेंट किस तरह से करता है और उन्हें अपराध की दुनिया में किस तरह से लाता है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या यह है कि लॉरेंस की फैन फॉलोइंग ने कई युवाओं को इस दलदल में आने के लिए एक तरीके से इनवाइट किया है। अब जरा समझिए लॉरेंस बिश्नोई का फैन फॉलोइंग ट्रैप क्या है। देखिए इस रिपोर्ट। लॉरेंस का एटीट्यूड क्यों किया जा रहा है ग्लोरीफाई? बिश्नोई का सिग्नल, क्या बढ़ रहे फॉलोअर्स? हाई प्रोफाइल मर्डर और कितने ऑर्डर? मर्डर फोटो डेथ गेम, क्या इसी से मिलेगा फेम? इंडिया में दाऊद के बाद अब लॉरेंस का राज। डॉन मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, डॉन का इंतजार तो 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है। ये एक मूवी है जो पहले बॉलीवुड के दिग्गज नेता अमिताभ बच्चन की झोली में आई थी। उसके बाद शाहरुख ने इस फिल्म में डॉन का रोल निभाया था। अगर आप नोटिस करेंगे तो एक बात सेम दिखेगी। विलन को ग्लोरीफाई कैसे करते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड चल चुका है। इसे समझने के लिए आप अपने मोबाइल में जाकर चेक करेंगे तो आपको कई सारी ऐसी रील्स मिल जाएंगी जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को एक हीरो की तरह ग्लोरीफाई किया जा रहा है। एक अलग एटीट्यूड सोशल मीडिया पर स्प्रेड किया जा रहा है। कैसा एटीट्यूड, उससे समझिए। एक विलन एटीट्यूड दिखाकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, विलन का कूल लुक लोगों को दिखाना, एक खूनी जिसने कई हत्याओं को अंजाम दिया, उसका किलर एटीट्यूड दिखाना, गन लेकर फोटो खिंचाना ताकि आपका एक स्टारडम क्रिएट हो सके, इंसाफ के लिए भी एक किलर पैटर्न बनाना कि प्लान तरीके से हत्या करना ही इंसाफ है, गैंगस्टर को प्रमोट करना। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या, उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, सत्ता पक्ष के नेता हैं, रूलिंग पार्टी के लीडर हैं वो, और उसके बावजूद उनकी हत्या हो जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा तमाचा है शिंदे सरकार के ऊपर, और महाराष्ट्र की जनता आने वाले दिनों में इनको सबक सिखाएगी, बीजेपी को, और जो शिंदे शिवसेना है और जो वहां पे एनसीपी की सरकार चल रही है, इनको जरूर सबक सिखाएगी। कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो चुकी है महाराष्ट्र में, और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। बिश्नोई गैंग का भी इसमें नाम आ रहा है, तो ऐसी धमकियां तो उसके द्वारा पहले भी दी जाती रही हैं लोगों को। ये सब कुछ आपको रील्स में नजर आएगा और लोग भी इससे काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। आप रील्स में देखेंगे तो बहुत से लाइक्स और पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे, यानी उतने लोग इन रील्स से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। हो सकता है कि उसमें से इक्का दुक्का ऐसा ही एटीट्यूड पाने के लिए इन गैंग से जुड़ते हों। अब आते हैं लॉरेंस बिश्नोई पर, जिसके कदम इस ओर आगे बढ़ चुके हैं। अब वो डायलॉग जो हमने डॉन मूवी में आपको बताया था, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि रियल लाइफ प्रूफ आपको समझाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य भारत के 11 राज्य और 6 देशों तक फैल चुका है। बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, अब बड़ा गैंग बनाया और अंडरवर्ल्ड का नया चेहरा बनने की ओर बढ़ चला है। बिश्नोई गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया तक फैल चुका है। सोशल मीडिया और तमाम तरीके से नौजवानों को गैंग में रिक्रूट कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य यूएसए, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस तक फैला हुआ है। लॉरेंस नौजवानों को उनके मनपसंद देश में शिफ्ट का लालच देता है
और फिर इसी लालच के बल पर उन्हें अपने गैंग में भर्ती करवाता है। ना कुछ नहीं होती बात, हम दिन कुछ होती कभी 30 त्योहार पे आवा कदे नहीं आंदा हो। अच्छा ठीक 30 दिन तुम्हार ना कदे नहीं आंदा हो। तो वो मरता मर रहे, मामा उसका मर रहे। हमारे लेखा मेरे लेखा तो गोली काटी दो उसमें खड़ी करके, मन्ना कोई चीज नहीं उसकी। जब मेरी नहीं शर्म देखी उसने, फिर मैं क्या देखूंगी। आप दादी हो? हाँ जी दादी हूँ मैं। अंदर था यू जेल में, अब गिरण किस तरह छूटा जमान जमून पा रहा। ये हमारा लड़का था रामपुर का लड़का, उसने सुअंगला मारा था उड़ा कैथल। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।